This is a simple capacitor circuit, and the question simply wants you to calculate charge on each of the 4 capacitors. All capacitors are identical, having capacitance C, and there are 2 cells, they are also identical, having EMF V. First, you need to observe the circuit very carefully. The simple observation that is required here is, this capacitor cannot have any charge. Reason, both its plates are connected to identical points. There is no reason for us to believe that this point and this point will have different potential. Just have a look at the circuit. Can you claim for any reason that these 2 points are having different potential? Answer is no. They are all identical. Then we have to assert that these 2 points must be at same potential. So if these 2 points are at same potential, there is no potential difference across this capacitor. Therefore, this capacitor 1 cannot have any charge. The same is the case with this capacitor also. Both its plates are in identical positions. There is no potential difference across this capacitor, and therefore charge on this third capacitor is also 0. There is no charge, that means this capacitor is playing no role in this circuit, isn't it? There is no role, absolutely no role. There is no charge here, and it is a broken wire actually. The 2 plates are hanging like this, they are having no charge. In between the 2 plates there is nothing, vacuum let us say. So actually this branch of the circuit is meaningless. You can just remove them. These 2 capacitors are not having any charge whatsoever. So after removing these 2 capacitors, just remove this branch and this branch of the circuit. Now redraw the circuit. Obviously, I have removed these 2 branches. The circuit looks like this. Now there is a jump, right? आप इसको मन में ऐसा सोच सकते हो, इसको ऐसा ऐंठ के ऐसा ऊपर कर दो तो ऐसा दिखने लगेगा. नहीं सोच पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, हम सर्किट को ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं. कहीं भी किसी भी एक कैपेसिटर या एक बैटरी से स्टार्ट कर लीजिए. जैसे ये कैपेसिटर नंबर 2 है, इसका ये टॉप प्लेट ब्लू प्लेट है, मान लीजिए टॉप प्लेट ब्लू प्लेट. ये ब्लू प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. ये ब्लू प्लेट है यहाँ पे, ऐसा मान लीजिए. ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. इस कैपेसिटर का दूसरा प्लेट दूसरे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. इस कैपेसिटर का दूसरा प्लेट दूसरे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. और जो दूसरा कैपेसिटर है उसका एक प्लेट इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, दूसरा प्लेट इसके निगेटिव से कनेक्टेड है. तो आप आसानी से देख सकते हैं कि दिस सर्किट इज एग्जैक्टली लाइक दिस. आई रिपीट, अगर आप थोड़ा इमेजिन करें, ये जो वायर है बेसिकली यहाँ से यहाँ आप कनेक्शन कर रहे हैं, बीच में एक बैटरी है, ये एक फ्लाईओवर है, ये ऊपर से ऐसे जा रहा है. तो आप इसको घुमा के भी ला सकते हैं ना, ऐसे ले आइए, रास्ते में एक बैटरी लगा दीजिए, इट्स फाइन, इट्स जस्ट फाइन. और ये जो रास्ता है इसको आप चाहें तो सीधा कर दीजिए. ये जो Z दिख रहा है आपको, इसको ऐसे सीधा बना दीजिए, CVC, और उसके बाद एक अलग से ओवरब्रिज बना के यहाँ से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए. सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. So this is one capacitor, this is another capacitor. The circuit is simply
एक बैटरी V वोल्ट की, एक कैपेसिटर, ये भी V वोल्ट की बैटरी, ये दूसरा कैपेसिटर। तो देखो सिंगल लूप सर्किट में, सिंगल लूप सर्किट मींस सर्किट हैविंग जस्ट वन लूप, नथिंग एल्स। अगर ये वायर यहाँ से यहाँ ऐसे कनेक्ट कर दूँ, बीच में कुछ और लगा दूँ, देन इट इज़ नो मोर ए सिंगल लूप सर्किट। सिंगल लूप सर्किट में जल्दी से आप आंसर दे सकते हो। कैपेसिटर पे अगर चार्ज पूछा जाए तो सिंगल लूप सर्किट में हर कैपेसिटर पे सेम चार्ज होगा। अगर ये रेजिस्टेंस वाली सर्किट है तो हर रेजिस्टेंस में एक ही करंट होगा। इस लूप में नेट ईएमएफ पे पहले ध्यान दो। ऐसे यहाँ से चलना शुरू करो, V वोल्ट का गेन, सिर्फ बैटरी को देखो, फिर से V वोल्ट का गेन, 2V वोल्ट का ईएमएफ है, V वोल्ट का गेन, V वोल्ट का गेन, माइनस से प्लस, सिर्फ बैटरी को देखो। और 1 मिनट के लिए मान लो कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, मान लो, तो C/2, 2V वोल्ट इफेक्टिव ईएमएफ और कैपेसिटेंस C/2, CV, यही चार्ज होगा हर कैपेसिटर के ऊपर। आप इसको किरचॉफ्स लॉ से लिख सकते हो, यही रिजल्ट तक आप पहुंचोगे। तो सिंगल लूप सर्किट में जल्दी से कैसे आंसर लिखेंगे, जितने भी कैपेसिटर हैं सबको मेंटली सीरीज में जोड़ दो, और जो नेट ईएमएफ है लूप का उसको एक बार ऐसे गोल घूम के लिख लो। तो इफेक्टिव ईएमएफ इनटू इफेक्टिव कैपेसिटेंस, ये हर कैपेसिटर पे चार्ज होगा। ईच एंड एवरी कैपेसिटर विल हैव सेम चार्ज इन अ सिंगल लूप सर्किट, इट कैनॉट हैव डिफरेंट चार्ज।